अभी हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं जेई 2023 का काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन, है ना। पिछले वीडियो में बाकी सारा क्वेश्चन किया गया है, इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कोई बॉडी है ना, दो बॉडी है जिसको सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना। और क्या दिया हुआ है कि दोनों का रेंज सेम है ना। और एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है 60 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है कि θ1 का वैल्यू है 60 डिग्री, है ना। चूंकि रेंज सेम है तो इसलिए हम लोग क्या मान सकते हैं कि दोनों एंगल क्या होगा मेरा कॉम्प्लीमेंट्री, यानी θ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। तो चूंकि रेंज दोनों का सेम है तो एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री तो दूसरा हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, है ना। और स्पीड दोनों का सेम है ना। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दोनों के मैक्सिमम हाइट का सम कितना है, सम ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ बोथ द बॉडीज। तो यहाँ हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है मैक्सिमम हाइट का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग h1 का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ हम लोग एंगल पुट करेंगे θ1, ठीक है। तो यहाँ से θ1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60, तो यहाँ से हम लोग h1 प्लस h2 अगर हम लोग फाइंड आउट करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा u स्क्वायर, चूंकि इनिशियल स्पीड तो दोनों का सेम ही दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 प्लस अपॉन 2g प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 अपॉन 2g। इसमें u स्क्वायर अपॉन 2g दोनों में कॉमन है, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो u स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन ले लिए और थीटा का वैल्यू भी साथ साथ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर, थीटा का वैल्यू एक का 60 और दूसरा का हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ये u स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, u का वैल्यू दिया हुआ है 40, तो 40 इंटू 40 2 इंटू ये g का वैल्यू हम लोग ये पुट कर देते हैं। अब यहाँ देखिए ये साइन स्क्वायर कितना है 30 और यहाँ साइन स्क्वायर 60, जब इसको हम लोग साइन को कॉस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60, जो साइन स्क्वायर 60 और प्लस कॉस स्क्वायर 60, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं कितना 1, ठीक है। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। ये 2 से 2 कितना आ गया 42 जा 80 मीटर, ठीक है। यही आ गया मेरा दोनों के मैक्सिमम हाइट का सम। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई रिवर है ना, जिसका विड्थ दिया हुआ है 1 किलोमीटर, है ना। और एक कोई स्विमर है जो एग्जैक्टली इसके नॉर्मली इधर वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये इधर कुछ वाटर का फ्लो है ना। एक स्विमर जो है जो एग्जैक्टली इधर के तरफ क्या करता है तैरना शुरू करता है, ठीक है। और इसका स्विमर का स्पीड दिया हुआ है ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस वाटर का स्पीड निकालना है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द रिवर हमको फाइंड आउट करना है। क्योंकि इसके वाटर में कुछ स्पीड होने के कारण ये स्विमर जो है एग्जैक्टली यहाँ नहीं पहुंचता है किसी दूसरे पॉइंट पे, यहाँ मान लेते हैं यहाँ, ये मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया P और ये Q, ठीक है। P से Q पहुंचता है और इसका बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है कितना 750 मीटर, मीटर में दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे सारा स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये स्विमर पहुंचता है एग्जैक्टली एट पॉइंट Q, ठीक है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर। अब देखिए ऐसा हम लोग करते हैं कि इधर नॉर्मली स्विमर का स्पीड कितना दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर और ये पहुंचता है इधर, ठीक है। हमको फाइंड आउट करना है क्या वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको अगर हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दें तो ये जो स्विमर है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है कितने टाइम में, मान लेते हैं t, ठीक है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं s इक्वल टू vt, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम,
ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है कितने के स्पीड से, 4 से, और टाइम लगता है मान लेते हैं t। तो यहाँ से टाइम का अगर हम लोग वैल्यू निकाल लें तो ये हो गया 1/4 आवर, ठीक है। और वही स्विमर जितने देर में ये यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर वर्टिकल की तरफ गया है, उतने ही टाइम में ये हॉरिजॉन्टल कितना गया है, 0.75 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोग बात करें तो अगेन डिस्टेंस s PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। टाइम तो चूंकि सेम ही लग रहा है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.75 इक्वल टू स्पीड उधर निकालना है वेलोसिटी ऑफ रिवर, और टाइम तो यही लगेगा 1/4 यहाँ हम लोग पुट कर दें, यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर आ गया कितना 0.75 इनटू 4। अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 3.00, यानी ये आ गया 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर कितना हो गया, 3 किलोमीटर पर आवर। बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कोई पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है जिसको हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कितने स्पीड से, u से, ठीक है। और इसके हाईएस्ट पॉइंट पे इसका स्पीड का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3/2 u। इसका वैल्यू कितना दिया है, 3/2 इंटू u। तो हम लोग को पता है हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितना होता है, u cos थीटा। तो यहाँ से u cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3/√3/2 u। u से u कैंसिल हो गया, तो यहाँ cos थीटा का वैल्यू आ गया कितना, √3/2। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। ये थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हम लोग TF से डिनोट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। ये हो गया 2u और sin थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री अपॉन g, ठीक है। अगर वैल्यू हम लोग पुट करें तो ये हो गया 2u अपॉन g, और sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया u/g। तो u/g मेरा आंसर सही, ठीक है।